वेलकम 7th क्लास। हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके आज हम पेज नंबर 29 की रीडिंग करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होती है, कैसे होती है और क्या होती है। द सर्फेस ऑफ अ स्टिग्मा इन अ फ्लावर इज स्टिकी एंड पोलन ग्रेन स्टिक टू इट। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो फ्लावर का स्टिग्मा होता है उसकी जो सरफेस ऊपर वाली होती है वो स्टिकी होती है, ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं आके उसके साथ अटैच हो जाए, स्टिक हो जाए उसके अंदर। अ पोलन ट्यूब ग्रोज आउट फ्रॉम ईच पोलन ग्रेन। जो हर पोलन ग्रेन होता है जो कि फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लगा होता है, उसमें से एक पोलन ट्यूब बनती है। टू स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस पोलन ट्यूब। दो स्पर्म्स होते हैं, मौजूद होते हैं इस पोलन ट्यूब के अंदर। द ट्यूब ग्रोज डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओवरी। जो ट्यूब होती है वो ग्रो करती है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड मूव करती है, ग्रो करती है स्टाइल की तरफ से, और एंटर हो जाती है ओवरी में। पोलन ट्यूब फाइनली एंटर्स एन ओव्यूल एंड रिलीज इट्स स्पर्म्स इन इट। जो पोलन ट्यूब होती है वो ओवरी से होती हुई फाइनली ओव्यूल तक पहुंच जाती है, और उसके बाद उसके अंदर अपने स्पर्म्स रिलीज़ कर देती है। आगे जो सारा प्रोसेस होता है स्पर्म्स का होता है। वन ऑफ द स्पर्म्स कंबाइंस विद द एग टू फॉर्म ज़ाइगोट। जो उनमें से एक स्पर्म मौजूद होता है, जैसा कि दो स्पर्म मौजूद होते हैं ना पोलन ट्यूब के अंदर। जो एक स्पर्म होता है वो एग के साथ रिएक्ट मिलता है और ज़ाइगोट बनाता है। जो दूसरा स्पर्म होता है, द अदर स्पर्म कंबाइंस विद एन अदर सेल टू मेक द स्टोर ऑफ फूड। जो दूसरा स्पर्म होता है वो बाकी सेल्स के साथ मिलता है और फूड की स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग के जो फ्यूजन होती है उस सारे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेवरल चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर। जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं वो फ्लावर के अंदर आते हैं। द सेपल्स पेटल्स एंड स्टेपन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। जो सेपल्स पेटल्स और स्टेमन्स वगैरह होते हैं, पार्ट होते हैं फ्लावर के, वो ड्राई हो जाते हैं और गिर जाते हैं, यानी कि उससे फ्लावर से अलहदा हो जाते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग इन साइड द ओवरी डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जो फर्टिलाइज्ड एग मौजूद होता है ओवरी के अंदर वो आगे से एम्ब्रियो बनाता है। ओव्यूल्स बिकम सीड। जो ओव्यूल्स होते हैं उसके अंदर मौजूद वो सीड्स बनाते हैं। द ओवरी ग्रोज लार्ज एंड डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। जो ओवरी होती है वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, बड़ी होती जाती है और फाइनली वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड। जो फ्रूट होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है और उसकी प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद हमारी रीडिंग इतनी काफ़ी है। उसके बाद हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन फ्रूट। हमने फ्रूट को डिफाइन करना है। द राइपेंड ओवरी इज़ कॉल्ड इट्स फ्रूट। जो राइपेंड ओवरी होती है, ओवरी की जो राइपेंड फॉर्म होती है, पकी हुई फॉर्म होती है, उसे फ्रूट कहा जाता है। द ओवरी ग्रोज लार्ज एंड डेवलप्स इनटू फ्रूट। जो ओवरी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती जाती है, डेवलप होती जाती है और फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है, फ्रूट बन जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हेल्प्स द पोलन ग्रेन्स टू स्टे ऑन द टिप ऑफ द स्टाइल आफ्टर दे लैंड देयर। जो वो कौन सी चीज़ है जो कि पोलन ग्रेन्स को हेल्प करती है कि वो स्टाइल के ऊपर स्टिक हो जाए, यानी कि उसके ऊपर रहें। द स्टिकी स्टिग्मा हेल्प्स द पोलन ग्रेन्स टू स्टे ऑन द टिप ऑफ द स्टाइल। जो स्टिकी स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा की जो सरफेस होती है वो स्टिकी होती है, जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन को हेल्प करती है कि वो स्टाइल के साथ अटैच रहे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ कॉटिलीडन। कॉटिलीडन का फंक्शन क्या है। द कॉटिलीडन सप्लाई फूड टू द ग्रोइंग यंग प्लांट्स। जो कॉटिलीडन होता है वो फूड सप्लाई करता है कि जो कि यंग प्लांट होता है ना, जो भी ग्रो कर रहा होता है, उसे उसकी फूड की सप्लाई का काम करता है कॉटिलीडन। व्हाट इज़ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीड इज़ इट्स एम्ब्रियो। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीड का, जो कि सारी बाद में डेवलपमेंट करता है, उसके अंदर मौजूद होता है, उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। इट्स ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। ये जो एम्ब्रियो होता है इसकी वजह से जो एक नया प्लांट है उस सीड में से जिस सीड का एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो हेल्प करता है सीड को कि वो आगे से न्यू प्लांट की ग्रोथ करें। डिफाइन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विद एग्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो स्पर्म और एग के दरमियान फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, आप लोगों ने इसे अच्छे से याद करना है, अपनी नोटबुक्स पे नोट भी करना है। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी जो हमारा रिमेनिंग रहेगी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।